आइए सुनते हैं कहानी लेटर बॉक्स। 3 बहनें थीं, गिरजा, पूजा और सिया। गिरजा उन सब में सबसे बड़ी थी। गिरजा पास के ही स्कूल में टीचर के पद पर कार्यरत थी। पूजा कॉलेज जाती थी और बीए के फाइनल ईयर में थी। सबसे छोटी सिया इंटर में थी। एक दिन गिरजा दीदी के लिए एक रिश्ता आया। घर में सब बहुत खुश हुए। लड़के वाले मिडिल क्लास थे और लड़का जर्मनी में मैकेनिकल इंजीनियर था। लड़के वालों ने लड़का और लड़की की कुंडली मिलवाई और दोनों के गुण भी मिल गए। लड़के वालों ने फ़ोन पर लड़की वालों को सूचना दी कि लड़का अगले महीने जर्मनी से भारत आ रहा है और एयरपोर्ट से डायरेक्ट उनके घर पे वे सब लड़की देखने आएंगे। गिरिजा ने सुना और अपने कमरे में चली गई, लेकिन पूजा और सिया अपने होने वाले जीजा जी को मिलने और उनके बारे में और जानने के लिए उत्सुक थीं। वे दोनों अपनी गिरिजा दीदी को छेड़ने लगी। क्यों दीदी, क्या हुआ, शर्मा गई? दीदी उदास मन से बोली, तुम सबसे दूर जाने का किसका मन करेगा? तुम दोनों तो मेरी 2 आंखें हो, मेरी प्यारी सखियां। तभी सिया ने चुटकी ली, दीदी वो तो तभी पता चलेगा जब आप जीजा जी से मिलोगी। अच्छा, अभी बताती हूँ। और गिरजा दीदी सिया के पीछे दौड़ी। सिया हंसती हुई भागी और बोली, दीदी मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। पूजा बोली, दीदी छोड़ना मत इसको, ये बड़ी शैतान है। सुबह से लड़की वालों के घर में तैयारियां शुरू हो गईं। माँ ने नई क्रॉकरी निकाली और पिताजी नाश्ते का सामान जैसे कि गुलाब जामुन, समोसे आदि बाजार से ले आए। माँ ने दोपहर के खाने के लिए सब व्यवस्था कर दी थी। उन्होंने शाही पनीर, मिक्स वेज, पूड़ी, कचौड़ी, रायता, खीर आदि सब बनाकर तैयार कर लिया था। पूजा ने पूछा, माँ वो लोग तो नाश्ते पर चाय पियेंगे और स्नैक्स लेंगे, फिर आपने लंच की प्रिपरेशन भी क्यों की? माँ ने कहा, बेटा ऐसे नहीं होता, हमें तैयारी करके रखनी चाहिए। लड़का इतनी दूर से आएगा और फिर चाय पीते पीते पता नहीं कब लंच टाइम हो जाएगा। अगर वो लोग रुके और तुम्हारे बाबूजी ने कुछ आग्रह करते हुए उनसे खाना खाने की कहा तो मुझे पहले से ही तैयार रहना चाहिए। ठीक है माँ, मैं आपकी सहायता कर देती हूँ, पूजा ने कहा। पूजा ने सारी क्रॉकरी साफ कर दी और सब चीज़ें व्यवस्थित करने में माँ की मदद करने लगी। नियत समय पर लड़के वाले आए और फिर ड्राइंग रूम में लड़के और उसके परिवार वालों को बिठाया गया और उनकी खूब आवभगत की गई। गिरजा चाय की ट्रे लेकर ड्राइंग रूम में पहुंची। चाय की ट्रे से सबको चाय देने के साथ उसने सबको प्रणाम किया और फिर जब लड़के की माँ ने कहा कि आओ बेटी बैठो, तो वो बैठ गई। 2-4 औपचारिक प्रश्न जैसे कि कहाँ तक पढ़ाई की है आदि का उत्तर देकर वापस अंदर चली गई। माँ सोफे पर बैठी थी और लड़का सामने ही बैठा था। थोड़ी देर बाद वह बाथरूम गया और फिर आकर बैठ गया, पर शायद अपनी पैंट की जिप बंद करना भूल गया था। माँ ने अपनी होने वाली समधन को आग्रह करते हुए समोसे की प्लेट बढ़ाई ही थी कि उनकी नज़र बगल में बैठे उनके बेटे पर पड़ी। जैसे ही समोसे की प्लेट लड़के की तरफ बढ़ाई, उसकी पैंट खुली देखकर उन्हें हंसी आने लगी, पर अपनी हंसी को वहीं दबा दिया। फिर वे प्लेट वहीं टेबल पर रखकर अंदर आ गईं और रसोई में आकर हंसने लगी। थोड़ी देर बाद पिताजी का बुलावा आया। अरे सुनती हो, थोड़े गुलाब जामुन और नमकीन और ले आओ। माँ ने वैसा ही किया और फिर जैसे ही अंदर जाने लगी, लड़के की माँ ने कहा, अरे भाभी जी, आप हमारे साथ चाय नहीं पियेंगी? माँ को फिर वहीं बैठना पड़ा और उनका स्थान भी लड़के के सोफा सीट के ठीक सामने वाले सोफे पर ही था, जिससे ना चाहते हुए भी बार बार बात करते करते नज़र अचानक वहीं जाती थी। माँ ने अपनी हंसी पर पूरा नियंत्रण रखा हुआ था। लड़के का अंडरवियर सामने से ही झांक रहा था और वो बहुत आराम से अनभिज्ञ सा कई सारी बातें किए जा रहा था। थोड़ी देर बाद लंच टाइम होने लगा। माँ, पूजा और सिया ने नाश्ता और चाय के कप समेट लिए थे। माँ चाय के कप रखते रखते अचानक जोर जोर से हंसने लगी, जैसे कि कई दिनों की कब्ज के बाद पेट साफ होता है। सिया और पूजा ने पूछा, माँ क्या हुआ? पर माँ हंसती ही जा रही थी और कुछ बताने की स्थिति में ही नहीं थी। रसोई में से थोड़ी भी आवाज़ बाहर न चली जाए, इसलिए दरवाज़ा बंद कर लिया था। फिर माँ ने हंसी पर थोड़ा नियंत्रण करके पूजा और सिया को सारी बात बता दी, तो वो दोनों भी जोर जोर से हंसने लगी। फिर सिया जब गुलाब जामुन की प्लेट लेने गई तो वापस आते आते उसकी भी हंसी छूट गई। तब गिरिजा ने रसोई में आकर के पूछा कि वे सब इतना क्यों हंस रही हैं। तब सिया ने काफ़ी देर हंसने के बाद बताया कि दीदी, लड़के का लेटर बॉक्स खुला है। तब गिरजा भी जोर जोर से हंसने लगी। लंच लगाने के लिए पिताजी की आवाज़ आई तो सब चुप हो गईं, पर कनखियों से इशारेबाजी करती रहीं। खाना बहुत स्वादिष्ट बना था और सबने बड़े चाव से खाया।
लंच के बाद लड़का लड़की को थोड़ी देर के लिए अकेले में बातें करने के लिए आग्रह होने लगा। लड़के ने गिरिजा से कहा, मैं तुम्हारे लिए जर्मनी से चॉकलेट्स लाया हूँ। पहले से ही मुस्कुरा रही गिरिजा ने कहा, वो सब तो ठीक है, पर पहले अपना लेटर बॉक्स तो बंद कर लो। लड़के ने तुरंत अपनी पैंट की जिप चढ़ाई और मुस्कुराते हुए झेंप गया। आज भी जीजाजी जब भी अपनी सालियों से मिलने जाते हैं तो उनकी सालियाँ यानी कि पूजा और सिया लेटर बॉक्स के बारे में सोच सोच कर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती हैं और जीजाजी फिर से झेंप जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमसे साझा कर सकते हैं। आगे भी ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।